মৰাণস্থিত ডুমৰদলং জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত ছাত্ৰৰ উদ্ভণ্ডালিত আহত হ'ল 5 মহীয়া অন্তঃসত্ত্বা শিক্ষয়িত্ৰী। শিষ্যৰ পৰা নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে গুৰুৱে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ ঘটনা মাৰ নোযাওঁতেই পুনৰ এক ঘটনা। এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণস্থিত ডুমৰদলং জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত। ছাত্ৰৰ উদ্ভণ্ডালিত আহত হ'ল 5 মহীয়া অন্তঃসত্ত্বা শিক্ষয়িত্ৰী। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নাম অঞ্জুৰাণী। ছাত্ৰৰ পৰীক্ষাত নম্বৰ কম পোৱাৰ বাবে অভিভাৱকক অভিযোগ দিয়াৰ বাবে 27 নৱেম্বৰ সন্ধিয়া গেং বনাই দলবদ্ধ আক্ৰমণ শিক্ষয়িত্ৰী। ছাত্ৰী আৰু বিদ্যালয়ৰ ষ্টাফৰ সহযোগত কোনোমতে প্ৰাণ বাচে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ। 27 নৱেম্বৰত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰে নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই। নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল। প্ৰশাসনৰ সহায়ৰ হাত বিচাৰিব লগা হৈছে জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনে। অভিযোগ উত্থাপন একাদশ শ্ৰেণীৰ সুনন্দা দিহিঙীয়া আৰু দশম শ্ৰেণীৰ অংকুশ সিংহৰ বিৰুদ্ধে। লগতে 22 গৰাকী ছাত্ৰৰ লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনে। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी डिब्रूगढ़, एडीसी डिब्रूगढ़ और एनवीएसआरओ शिलोंग की तरफ से हमें हरी झंडी मिली है। यस, यू गो हेड विद द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। हमने एक डिसिप्लिनरी कमेटी फॉर्म किए हैं कल ही एंड आई एम अवेटिंग देयर फाइनल रिपोर्ट। सो उसके मुताबिक हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। बट आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड द स्टूडेंट्स होम बिकॉज वो लोग स्कूल को ढंग से चलाने नहीं दे रहे हैं। बाकी बच्चों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, बाकी पेरेंट्स को इंस्टिगेट कर रहे हैं। They always create a mob. So एक mob में आप जानते ही हैं। अब दारू के बारे में बोला था जी स्कूल में दारू लेके जी 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 ये जो लिकर वाली घटना है मेरे आने से पहले हुई है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ दैट वन, बट वो जो रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं, हॉस्टल से द हाउस मास्टर्स हैज confiscated 4 bottles of wine liquor from certain students. सो उसके ऊपर कार्रवाई चली, कुछ सस्पेंशन वगैरह हुए हैं। 27 का बात है। पीटीसी मीटिंग उस दिन हुआ था। पीटीसी मीटिंग के बाद सर के इंस्ट्रक्शन थे कि जो पेरेंट्स आएंगे उनको मार्क्स शो करना है और बच्चे का जो भी बिहेवियर है क्लासरूम में या एकेडमिक्स को लेकर, तो वो सब ये आपको बताना है पेरेंट्स को, ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसमें मैंने उस टाइम पर 10th क्लास का रिज़ल्ट शो कर रही थी, जिसमें 50 के आसपास स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मुझसे मिले। तो जिसका जैसा फीडबैक था मैंने पेरेंट्स को बताया, इन्फॉर्म किया जहाँ पे कुछ कमी थी। तो उनमें से ही एक पेरेंट्स था अंकुश सिंह का, क्लास 10 स्टूडेंट है। तो उसका मम्मी और दीदी, उसकी बहन, माँ और बहन आए थे। तो उन्होंने रिज़ल्ट देखा। उसके बाद कहा कि इसका नंबर कम हुआ है। पहले तो ठीक था पढ़ाई में, अभी पढ़ाई में ठीक नहीं चल रहा है। और साथ में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो जब भी फ़ोन करते हैं घर से, तब अंकुश उन्हें बताता है कि उसका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है, मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो मार्क्स देखे थे वो उसके हिसाब से अच्छे नहीं थे। तो इसमें मैंने उन्हें बताया कि आजकल वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है 10th क्लास में आकर, और 11th क्लास के लड़कों के साथ ग्रुप में रहता है और टीचर से भी उसका आर्ग्यूमेंट हुआ है काफ़ी बार। तो इसीलिए उसका पढ़ाई ख़राब हो रहा है। तो इतना मैंने उन्हें बताया। तब उसके पेरेंट्स ने कहा कि हम उसको डांटेंगे, मारेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप हाथ मत उठाना, बच्चा है, आप उसको समझाओ प्यार से, क्योंकि बोर्ड क्लास है, इसमें मैं भी समझाऊंगी, आप भी समझाओ, तो इससे लड़का सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो उसके बाद उसके मम्मी और दीदी चले गए थे। तो इवनिंग की बात है, इवनिंग असेंबली के टाइम की, जब हम इवनिंग असेंबली के टाइम साइन कर रहे थे हाउसेस का, उस टाइम पर ये पूरा भीड़, जिसमें अंकुश सिंह उसको लीड कर रहा था, क्लास 10 स्टूडेंट, उसने पूरे 10 के स्टूडेंट्स थे, 11 के स्टूडेंट्स थे, जिसमें जो सिर्फ आगे स्टूडेंट्स थे मैं सिर्फ उनका चेहरा देख पाई। भीड़ बहुत ज़्यादा था, करीब 30-40 स्टूडेंट्स थे उनमें। उन्होंने पूरा भीड़ ने आकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया और बार बार चिल्लाने लगी कि आपने हमारे पेरेंट्स से कंप्लेंट क्यों किया, आपने क्यों उन्हें बताया। तब मैंने उनसे यही कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे बारे में पूछा,
तो जो सही था मैंने बताया, अभी तुम अपने आप को आगे सुधारने की तरफ ध्यान दो। तो इस पर वो मुझ पर चिल्लाने लगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने ऐसा क्यों किया, आप कौन होते हैं करने वाले। वो मुझ पर तेज़ी से एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने लगे और मेरे आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे ताकि मुझे हार्म कर सके। और मैं 5 मंथ्स प्रेग्नेंट भी हूँ, तो मैंने जैसे तैसे अपने पेट पे हाथ रख के अपने आपको सेव किया ताकि किसी का धक्का मुझे ना लगे। उस टाइम पर पीटी मैम थी, हमारी पीटी फीमेल है, उन्होंने और मैट्रॉन जो है वो मुझे उस जगह से लेकर गए असेंबली ग्राउंड से, और उन्होंने वहाँ पे मुझे बचाया, मुझे और मेरे बच्चे को। इसके बाद हम हॉस्टल की तरफ जा रहे थे इवनिंग असेंबली ख़त्म करके। उसमें 11 क्लास के लड़के इकट्ठा हुए और बोलने लगे कि अंजू रुको रुको, हमें बात करनी है। फिर पीछे से आवाज़ आए मारो मारो इसे। इसमें कुछ लड़कों को तो पीटी में मेट्रो ने रोक दिया, लेकिन एक लड़का था सुरेंद्र नाम का, क्लास 11 स्टूडेंट है, वो मेरे पीछे बहुत दूर तक आया भागता हुआ मारने के लिए कि इसको नहीं छोड़ना, इसको मारना है। तो उसमें फिर लड़कियां थी मेरे साथ वहाँ पर, अगर सीनियर गर्ल्स उस टाइम पे नहीं होती तो वो कुछ भी कर सकता था। तो शायद आज मैं भी, मेरी कंडीशन ठीक नहीं होती तो शायद बच्चा बचता ही नहीं। जिस तरह से वो मेरे पीछे मारने के लिए आया, उसमें लड़कियों ने चारों तरफ से घेर के मुझे बचाया, और उन लड़कियों की वजह से ही मैं यहाँ पे बच पाई। तो मेरा उस इंसिडेंट को जब भी याद आता है तो मेरे अंदर तक मैं काँप जाती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि 2 साल से जिस बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे वो 10 के बच्चे हों अभी के, उनको वो 9 में भी मैंने पढ़ाया, 10 में मैं पढ़ा रही हूँ, और 11 के बच्चे इनको लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया था, और 9 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं इस टाइम पर पढ़ा रही हूँ। वो सब मुझ पर अटैक करने के लिए आए, जिन बच्चों के लिए इतनी कॉम्प्लिकेशन होने के बाद भी प्रेगनेंसी में बार बार गायनेकोलॉजिस्ट का एडवाइस रहता है कि तुम रेस्ट करो, तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मुझे टीचर्स ने, प्रिंसिपल सर ने भी यही एडवाइस दिया था कि आप रेस्ट करो, आपको रेस्ट का ज़रूरत है। मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी उनसे कि अगर सर इस टाइम पर मैंने बोर्ड स्टूडेंट्स को छोड़ दिया तो उनका बोर्ड बहुत ख़राब हो जाएगा, और पूरे सब बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम्स यहाँ पर एसएसटी का पूरा ख़राब हो जाएगा। अभी उन बच्चों को मेरी ज़रूरत है, उन बच्चों को इतने टाइम से मैं बच्चे की तरह ही प्यार कर रही हूँ। क्लासेस में आप किसी भी क्लास में पूछ सकते हो बच्चे से, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है थोड़ा तेज़ बोलने में और पढ़ाने में, लेकिन फिर भी मैं इतने पेन होने पे भी उनको पढ़ाती हूँ अच्छे से, ताकि उनका फ्यूचर बर्बाद ना हो, और ये कभी ना हो कि मेरी वजह से या मेरे बच्चे की वजह से कुछ बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। लेकिन जो उस टाइम उन्होंने किया, पूरा भीड़ में मुझे मारने के लिए आए, मेरे बच्चे को मारने के लिए आए, उस पूरे इंसिडेंट ने मुझे हिला के रख दिया। 4 साल से मैं टीचिंग कर रही हूँ, टीचर हूँ, लेकिन बच्चों का इस तरह का बिहेवियर, जिनको आप इतना प्यार करते हो, जिनके लिए आप सफ़र कर रहे हो, उनको पढ़ाने के लिए, उनका कैरियर बनाने के लिए, वही बच्चा आप पे हाथ उठाने के लिए आता है, आपको मारने के लिए आता है। तो इससे बड़ा दुख कोई भी नहीं होता कि आपका बच्चा ही ऐसा करे। और इसमें साथ ही मैं पीटी मैम और मेट्रो मैम का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया, और सीनियर गर्ल्स का, अगर ये सब नहीं होते तो आज शायद मेरा बच्चा जिंदा नहीं बचता। जैसा जिस भीड़ ने, जिसमें 9 से 12 तक के बच्चे थे, जिन्होंने मुझे घेरा और मुझे मारने का कोशिश किया। और साथ में जब मैंने ये इंसिडेंट प्रिंसिपल सर को पता चला, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और आज भी मेरे लिए, मेरे जस्टिस के लिए वो मेरे साथ खड़े हैं। तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अथॉरिटी होते हुए उन्होंने मेरे बारे में सोच रहे हैं, जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं। कोई और होता तो शायद इस मामले को दबाने की कोशिश करता,
लेकिन सर मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं सच के लिए, तो सर का भी मैं बहुत धन्यवाद